द ग्रिंच के बारे में। तो ये कहानी है ग्रिंच नामी एक कैरेक्टर की, जो कि बहुत ही झगड़ालू और चिड़चिड़े स्वभाव का था और उसे दूसरों की खुशी से सख्त नफरत था। और वो शहर से कुछ दूर ऊंची पहाड़ी के गुफा में अपने डॉग मैक्स के साथ रहता था और वो शहर में सिर्फ तभी जाता था जब उसके घर का सामान खत्म हो जाता था और वहाँ वो लोगों को परेशान भी करता था। लेकिन एक दिन उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो मूवी की शुरुआत एक बर्फीले इलाके में बसे होविल शहर से होता है, जहाँ के लोग क्रिसमस की खुशी में तैयारी कर रहे थे और वो हर साल क्रिसमस का त्योहार काफी धूमधाम से मनाते थे और इस बार भी वो क्रिसमस मनाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। दूसरी तरफ ग्रिंच जब उठकर तैयार होने के बाद ब्रेकफास्ट करने आता है तब वो देखता है कि उसके घर का सारा खाना खत्म हो चुका है, क्योंकि वो बोरियत में बहुत ज्यादा खाना खा चुका होता है। इसलिए उसे ना चाहते हुए भी होविल शहर में सामान लाने के लिए जाना पड़ता है। शहर में आकर जब वो लोगों को क्रिसमस की तैयारी करते देखता है तो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है, क्योंकि उसे क्रिसमस बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए वो वहाँ से भागते हुए ग्रोसरी शॉप पहुंचता है। उसी शहर में डोना नाम की एक लेडी भी रहती थी, जो कि अपने घर और ऑफिस के स्ट्रेसफुल वर्क के कारण काफी ज्यादा बिजी रहती थी और उसके दोनों बच्चे काफी शरारती थे। लेकिन उसकी डॉटर सिंडी बहुत समझदार थी और अपनी मॉम को इस तरह से काम करता देख सेंटा को अपनी मॉम के हेल्प के लिए लेटर लिखती है और अपनी मॉम से झूठ बोलकर घर के बाहर उसे सेंटा को पोस्ट करने निकल जाती है। लेकिन रास्ते में वो ग्रीन से टकरा जाती है और इस वजह से उसका लेटर गुम हो जाता है। वो ग्रीन से पूछती है कि आपने मेरी चिट्ठी देखी? मैंने उसमें सेंटा को अपनी बहुत ही जरूरी इच्छा लिखी थी। इस पर ग्रीन उससे व्यंग करते हुए कहता है कि सेंटा को चिट्ठी की क्या जरूरत, तुम्हें सीधा उससे आमने सामने मिलकर बात करनी चाहिए। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन सिंडी को ग्रिंच की बात पसंद आ जाती है, इसलिए वो सेंटा से बात करने के लिए अकेले ही नॉर्थ पोल जाने का तय करती है। लेकिन जब उसकी मॉम उसे ये बताती है कि उसमें 1 महीना लग सकता है तब वो इस प्लान को कैंसिल कर देती है। दूसरी तरफ ग्रिंच जब अपने डॉग मैक्स के साथ चेस खेल रहा होता है तभी वो बाहर निकलने पर देखता है कि उसके घर के सामने से एक बहुत ही बड़ा क्रिसमस ट्री गुजर रहा होता है, जो होविल शहर में क्रिसमस मनाने के लिए लाया गया था। ग्रिंच ये बात जानने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रात को क्रिसमस ट्री को बर्बाद करने का प्लान करता है। लेकिन उसका ये प्लान बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाता है और वो नीचे जा गिरता है। और वहाँ पहुंचकर जब वो छोटे छोटे बच्चों को खुशी से खेलता हुआ देखता है तब उसे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जब वो बिना किसी के साथ के ऑर्फनेज होम में अकेला रहा करता था। इसलिए वो वहाँ से अपने घर चला जाता है। अगले दिन वो सेंटा बनकर सभी के क्रिसमस ट्री को चुराने का प्लान करता है और इसके लिए वो एक रेंडियर को जैसे तैसे अपना दोस्त बना लेता है और उसी रात वो अपने एक फ्रेंडली नेबरहुड के यहाँ से स्ली को चुरा लेता है। इधर सिंडी अपने दोस्तों के साथ मिलकर सेंटा क्लॉज को पकड़ने का प्लान करती है ताकि वो उनसे अपना विश मांग सके। और अगले दिन वो होविल के सभी घरों के बारे में मैक्स की हेल्प से बहुत ही बारीकी से मुआयना कर लेता है, जिसके बाद उसे शहर के हर घर के बारे में पता चल जाता है और वो वहाँ के खतरों से बचने की पूरी प्लानिंग कर लेता है। इधर सिंडी और उसके दोस्त मिलकर सेंटा को पकड़ने का ट्रैप तैयार कर लेते हैं। वही ग्रिंच जब रेंडियर के साथ स्ली को टेस्ट कर रहा होता है तभी उसे पता चलता है कि उस रेंडियर की अपनी फैमिली भी है। इसलिए ग्रिंच ना चाहते हुए भी उसे अपने फैमिली के साथ जाने देता है और क्रिसमस की शाम ग्रिंच अपने प्लानिंग के लिए कुछ गैजेट्स तैयार कर लेता है और अपने हाथों से सेंटा को ड्रेस को बनाकर उसे पहनकर तैयार हो जाता है। लेकिन रेंडियर की ना होने के कारण वो मैक्स को ही उससे रिप्लेस कर देता है और शहर में लोगों की सजावट और प्रेजेंट्स की चोरी करने निकल पड़ता है। शहर पहुंचकर वो एक एक करके वहाँ के सभी घरों के प्रेजेंट्स को चुराता जाता है और उनके घर की सजावट को भी बर्बाद कर देता है। साथ ही वो वहाँ की हर चीज को भी चुरा लेता है जो उसे अपने बचपन में नहीं मिली थी। लेकिन जब वो सिंडी के घर में घुसता है तब वो उसके ट्रैप का शिकार बन जाता है और सिंडी उसे देखकर वहाँ आकर उसको ट्रैप से छुड़ा देती है और उसे सेंटा समझकर दूध ऑफर करती है। तभी वो देखती है कि उसका क्रिसमस ट्री नीचे बांध कर रखा हुआ है। पूछने पर ग्रिंच उससे कहता है कि वो उसके लाइट्स को रिपेयर करने के लिए ले जा रहा था और सिंडी को ऊपर जाने को कहता है। लेकिन सिंडी जब उसे अपने विश के बारे में बताती है तो वो बात ग्रिंच के दिल को छू जाती है। इसके बाद सिंडी उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने मिशन को जारी रखता है। अगली सुबह सभी को पता चल जाता है कि किसी ने उनके घर में चोरी की थी, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि ऐसा कौन कर सकता है। इस पर सिंडी कहती है कि ये सब उसी की गलती है, उसने ही सेंटा को ट्रैप में फंसाने का प्लान किया था, जिससे गुस्सा होकर सेंटा ने उनके साथ ये किया। लेकिन डोना उसे समझाती है कि क्रिसमस सिर्फ प्रेजेंट्स और डेकोरेशन पर ही केंद्रित नहीं होता, वो तो सदा हमारे करीबी होता है। और इसके बाद वो सभी मिलकर क्रिसमस का सॉन्ग गाने लगते हैं। इधर ग्रीन जब उन्हें अपने बाइनोकुलर से देखता है तो वो समझ नहीं पाता कि इतना सब होने के बाद भी वो इस तरह से गाना कैसे गा सकते हैं। लेकिन जब वो सिंडी को देखता है तब उसे उसके द्वारा कई बात याद आती है और ग्रिंच को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतने में प्रेजेंस से भरा वो स्ली माउंटेन से नीचे गिरने लगता है, जिसे रोकने की कोशिश में ग्रिंच नीचे कूद जाता है। लेकिन फाइनली वो उस रेंडियर और उसकी फैमिली की मदद से ऊपर आ जाता है और इसके बाद वो सभी के प्रेजेंस को वापस करने का फैसला करता है और नीचे जाकर सभी को सारी सच्चाई बता देता है। और सिंडी और बाकी सभी से माफी मांगने के बाद वो दुखी होकर वहाँ से अपने घर आ जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज सुनाई देती है। दरवाजा खोलने पर वो देखता है कि वहाँ सिंडी खड़ी होती है, जो उसे और मैक्स को अपने घर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट करने आई होती है। ग्रिंच उससे पूछता है कि मैंने तुम सबके उपहार चुराए, उसके बाद भी तुम मुझे इनवाइट कर रही हो। इस पर सिंडी कहती है कि आप बहुत सालों से अकेले रहते हैं, इसलिए हम सबने मिलकर आपके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने का विचार किया है। ये सुनकर ग्रिंच काफी ज्यादा भावुक हो जाता है और रात को काफी नर्वसनेस के साथ सिंडी के घर पहुंचता है। लेकिन अंदर जाने के बाद वो सभी उसका ओपन हार्टेड वेलकम करते हैं। ये देखकर ग्रिंच को काफी अच्छा लगता है और डिनर टेबल पर सबके साथ बैठने पर उसे ये रियलाइज होता है कि असल में उसे क्रिसमस से नहीं बल्कि अपने अकेलेपन से नफरत थी, जिस वजह से वो इतना चिड़चिड़ा और कठोर हो गया था। इसके बाद वो सिंडी को इस सबके लिए थैंक यू बोलता है और सब साथ में खुशी खुशी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई फीडबैक या सजेशन हो तो कमेंट करें।